गाइस, क्या हो अगर आप सिर्फ मजे मतलब इंजॉयमेंट के लिए किसी के घर के अंदर घुस जाओ वीडियो बनाने के लिए और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेम ऐसा ही होता है इन दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लड़के को देखते हैं और उनका नाम होता है क्रिस्टियन और एल्दो। दोनों सोशल मीडिया पे एक्टिव क्रिएटर्स होते हैं और पार्क में अपना डेली कंटेंट शूट कर रहे होते हैं। वीडियो खत्म करने के बाद जब दोनों घर की तरफ निकलते हैं तभी एल्दो से एक छोटी सी गलती हो जाती है। उसके हाथ से बास्केटबॉल सीधा एक अजीब सा घर के कंपाउंड में जा गिरता है। एल्दो बॉल लेने के लिए अंदर जाता है क्योंकि मेन डोर बंद था और एल्दो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ जाता है। वो घबरा कर क्रिश्चियन को बुलाता है। क्रिश्चियन भी अंदर जाता है और जैसे ही दोनों उस चीज़ को देखते हैं दोनों लिटरली जाम हो जाते हैं। डर इतना रो होता है कि एक सेकंड के लिए वो हिल तक नहीं पाते क्योंकि दोनों ने एक ऐसा वीरान घर देखा था जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था पर वहाँ कोई रहता नहीं था। इसलिए दोनों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। साथ साथ वो अपने चैनल के लिए नया कंटेंट बनाने के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं अचानक उनके सामने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। इससे दोनों कुछ देर के लिए डर जाते हैं। हालांकि वो दरवाज़ा बंद सिर्फ हवा के कारण हुआ था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि उस घर में रिकॉर्ड की गई वीडियो को एडिट कर रहा होता है। एडिट करते वक्त क्रिश्चियन एक छोटा सा इफेक्ट वीडियो में ऐड करता है और उसे देखने के लिए एल्दो को बुलाता है। एल्दो जैसे ही वीडियो देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एडिट की वजह यह लग रहा होता है, स्पेशली दरवाज़ा बंद होने वाला मोमेंट। क्रिश्चियन ने उस सीन को ऐसा एडिट किया होता है जैसे कोई रियल भूत ने दरवाज़ा बंद किया हो। ये देखकर एल्दो डिसाइड कर लेता है कि वो इस वीडियो को अपने चैनल पर डालेगा, लेकिन क्रिश्चियन ऑडियंस को झूठ नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि जो रियल चीज़ है वही दिखाना चाहता था। एल्दो उसे समझाता है कि लोग ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं, इससे उनका छोटा सा चैनल ग्रो भी हो सकता है। ये बात सुनकर क्रिश्चियन मान जाता है। हालांकि वो अंदर से ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो हमेशा रियल चीज़ ही दिखाना चाहता था, पर फिर भी चैनल छोटा होने की वजह से क्रिश्चियन एल्दो की बात मान जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन दिखाई देता है। वो शॉक्ड होता है क्योंकि उनकी वीडियो के व्यूज़ मिलियंस तक पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर क्रिश्चियन तुरंत एल्दो को कॉल लगाता है। सीन कट होता है, हमें एल्दो दिखता है जो कचरा उठाने का काम कर रहा होता है। कॉल उठाते ही क्रिश्चियन उसे जल्दी से घर आने को बोलता है क्योंकि बात ही ऐसी थी। एल्दो भी जब व्यूज़ देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनके चैनल को कभी इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। खुशी के मारे एल्दो सीधा चैनल पर लाइव जाता है और फैंस को थैंक यू बोलता है। लाइव स्ट्रीम में एल्दो ये भी कहता है कि वीडियो में जो कुछ उन्होंने देखा वो सब रियल था। फैंस भी कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को ऐसे वीडियोस और चाहिए। एल्दो लाइव पर ही प्रॉमिस कर देता है कि वो दोनों ऐसा कंटेंट कंटिन्यू करेंगे, मगर क्रिश्चियन अंदर ही अंदर इस बात से एग्री नहीं करता। लाइव खत्म होने के बाद एल्दो क्रिश्चियन को समझाता है कि एक छोटे से वीडियो पर इतने व्यूज आए, सोचो लॉन्ग वीडियो पर कितने आएंगे। ये सुनकर क्रिश्चियन भी मान जाता है क्योंकि अगर उनके वीडियो वायरल हो गए तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती थी। और तभी हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जहां उन्होंने पहले वीडियो बनाई थी। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं उन्हें दिखाई देता है कि घर अंदर से बिल्कुल बर्बाद है। शुरुआत में दोनों सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस होता है कि जैसे उन दोनों के अलावा कोई और भी वहाँ मौजूद है। पर एल्दो खुद को संभालकर उसे समझाता है कि ये बस हवा की वजह से हो रहा होगा और फिर दोनों आगे घर के अंदर घुसते चले जाते हैं। क्रिश्चियन जैसे ही दूसरे रूम के अंदर घुसता है उसे वहाँ रखी एक चेयर हल्की सी हिलती हुई दिखाई देती है। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि चेयर को एल्दो हिला रहा होता है। एक्चुअली वो रस्सी से बांधकर चेयर को कुछ खींच रहा होता है ताकि वीडियो में रियल पैरानॉर्मल इफेक्ट लग सके। एल्दो क्रिश्चियन को बोलता है, ब्रो ये शॉट दोबारा लेते हैं, इसको और रियलिस्टिक बनाते हैं। क्रिश्चियन वापस रूम के बाहर जाता है कैमरा सेट
ग्रास्प होता है और वो सीन दोबारा शूट करने के लिए फिर से रूम में एंटर करता है। लेकिन इस बार चेयर पहले की तरह हल्की नहीं, जोरदार तरीके से हिलती है और सीधा दीवार से टकराकर टूट जाती है। क्रिश्चियन शॉक में पूछता है, ये तुमने किया था क्या? एल्दो तुरंत बोलता है, नहीं ब्रो, मैंने रस्सी तान तो रखी थी, लेकिन तभी रस्सी बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे का फेस देखते ही रह जाते हैं। तभी बाथरूम की तरफ से पानी गिरने की आवाज़ आती है। दोनों धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाते हैं और देखते ही पानी अपने आप गिर रहा है बिना किसी के खोले। एल्दो नर्वस होते हुए भी बोलता है कि इसका भी एक शॉट लेते हैं, ये रियल लग रहा है। तभी अचानक कुछ गिरने की जोर की आवाज़ आती है। दोनों डर कर पलट के देखते हैं। एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा होता है जिस पर इस घर के असली मालिक की तस्वीर होती है और उसी मोमेंट एक और झूमर भी गिरता है। ये देखते ही क्रिश्चियन को यकीन हो जाता है कि इस घर में सिर्फ वो दोनों नहीं है, कोई और भी मौजूद है। एल्दो उसे समझाता है कि अगर ये सब रिएक्शंस जेन्युइनली कैप्चर हो गए तो उनके वीडियो लाइफ चेंजिंग बना सकते हैं। ये सुनकर क्रिश्चियन भी फाइनली मान जाता है और वो लोग सीन दोबारा और भी रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं। शूट को कंटिन्यू करते हुए दोनों अगले कमरे तक पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं जहां एल्दो एक चाकोची में आराम कर रहा होता है और तभी एल्दो बोलता है कि इस घर के भूत को वो अगर पसंद आ गया तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और तभी जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं उनके पैर में एक छोटी सी चीज़ दिखती है जो कि ब्लड जैसा सर्कल बना हुआ था, पर वो सूख चुका होता है। और तभी उन्हें एक हल्की सी हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक पुराने दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद होता है और तभी एल्दो घबरा कर कहता है कि क्रिश्चियन, यह रूम इतना ठंडा हो गया। तो क्रिश्चियन भी बोलता है, हाँ यार, ठंडा तो हो गया। अगले ही पल एल्दो जोर से चिल्लाकर बोलता है, अगर कोई यहाँ है तो सामने आ जाओ। उसकी आवाज़ गूंज ही रही होती है कि एक बच्चे की पुरानी साइकिल अपने आप चलती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगती है बिना किसी को दिखाई दिए। दोनों उस साइकिल को घूर ही रहे होते का सामान अपने आप इधर उधर उछलने लगता है। ये देखते ही क्रिश्चियन घबराकर भागने लगता है, मगर एल्दो नहीं भागता और वो क्रिश्चियन को बोलता है कि फिर भी इस सब को कैप्चर करेंगे। इसीलिए दोनों वापस कैमरा लेकर शूट कंटिन्यू करने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनके लिए कितना जानलेवा साबित होने वाला है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हें एक बंद कमरे के अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। एल्दो तुरंत कैमरा सेट करके उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने लगता है जहां माँ अपने बेटे को दवाई खाने को लेकर डांट रही होती है, पर बच्चा मना करता है क्योंकि बच्चा कहता है कि वो हमें देख लेंगे। तब जैसे ही वो लोगों को पता लगता है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो पीछे देखते हैं और तभी एल्दो डर कर कैमरा को साइड करता है क्योंकि एल्दो बिल्कुल डर जाता है। तभी एल्दो क्रिश्चियन को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि क्रिश्चियन के बिल्कुल पीछे एक डीमन खड़ा होता है। और तभी एल्दो पैनिक में जोर से चीख कर भागते हुए उन्हें किसी के आने की बारी फुटस्टेप सुनाई देती है। दोनों तुरंत एक कोने में छिपकर देखते हैं। उनकी आंखों के सामने एक बॉडी बिल्डर जैसा ले जा रहा होता है और तभी क्रिश्चियन और एल्दो एक दूसरे को शौक में देखते ही रह जाते हैं क्योंकि उनके साथ ये सीन रिपीट हो रहा होता है जो इस घर में हो चुका था। ये देखकर एल्दो और क्रिश्चियन दोनों की सांसें रुक जाती है और तभी वो दोनों वही बैठकर चुप हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद उनके सामने एक औरत की आवाज़ गूंजती है। दोनों घबराकर कैमरा को उसकी तरफ मोड़ते हैं। एक अजीब साया उनके सामने खड़ा होता है। औरत पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डर के मारे एल्दो जवाब देता है, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए थे, अभी चले जाएंगे। औरत तंदी सीधी आवाज में कहती है, यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जा सकता। और उसके कहते ही वो औरत उनके सामने ही गायब हो जाती है। और तभी वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि सब पहले से ही लॉक था। और तभी एल्दो बैग से फोन निकालता है और तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन पुलिस उनकी बात को सीरियस नहीं लेती और कॉल काट देती है। और उस वक्त हमें वही जायंट फिर से दिखाई देता है। वो दूसरे कमरे की तरफ
जा रहा होता है, मगर चलते चलते उसका चाबियों का गुच्छा जमीन पर गिर जाता है। एल्दो चुपके से वो चाबियों का उठा लेता है। तब तक जायंट वापस बाहर आता है। वो एक जगह आग जलाकर बैठ रहा होता है। साथ में उसके हाथ में एक शॉटगन होती, उस पर फेंक कर विंडो की खिड़की तोड़ देते हैं और फिर तुरंत एक अलमीरा में चिपकर बैठ जाते हैं। विंडो टूटने की आवाज सुनकर जायंट ऊपर आता है। जैसे ही वो अलमीरा के पास पहुंचकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पीछे से वही औरत वापस आ जाती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है क्योंकि जायंट ने उसके भाई को मारा था और तभी जायंट उस औरत को भी जोर से मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन अगले ही पल वो औरत उठकर जायंट के पीठ में चाकू घुसा देती है और जायंट वहीं पर मर जाता है। और तभी वो औरत रोती हुई वहां से चली जाती है। और तभी एल्दो अपने बैग से एक रस्सी निकालता है और छत के ऊपर बांधने लगता है ताकि वो दोनों वहां से भाग सके। भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। नीचे उतरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन तभी वो जायंट फिर से उनके पीछे आ जाती है और एक झटके में क्रिश्चियन को पकड़कर वापस अंदर घसीट कर ले जाता है। एल्दो भी तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में वही औरत दिख जाती है जो कि सुसाइड कर चुकी थी। एल्दो के सामने एक अजीब सी आवाज बजने लगती है और उस आवाज के बीच एक लड़की सामने आती है। ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और वो लड़की एल्दो से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्दो डर के कहता है कि वो बस यहाँ वीडियो बनाने आया था, मगर अब वो यहाँ से निकलना चाहता है। और तभी वो औरत एल्दो से पूछ रही होती है कि तुम्हें बोटो के साथ गेम खेलना पसंद है क्या? और तभी वो एल्दो के सामने ही खुद को गोली मारकर जान दे देती है। इस सब को देखकर एल्दो बिल्कुल हिला हुआ होता है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन को बचाने के लिए वो उस कमरे में जाता है जहाँ जायंट ने क्रिश्चियन को घसीट कर लेकर गया था। अंदर जाकर एल्दो देखता है कि पूरा कमरा खतरनाक हथियारों से भरा हुआ है, जैसे इन हथियारों को इंसानों को मारने के लिए तैयार किया गया हो। और तभी एल्दो आगे बढ़ के देखता है कि क्रिश्चियन वहां को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन चीख कर कहता है, एल्दो यहाँ से भाग जाओ। उतने में किसी के आने की आवाज आती है। एल्दो जैसे ही वो आवाज सुनकर कैमरा क्रिश्चियन पर टर्न करता है, लेकिन क्रिश्चियन वहां से गायब हो चुका था। एल्दो डरकर कमरे से बाहर भागता है और तभी हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो कि एक आत्मा बन चुका है। और तभी सुबह हो चुकी होती है और इस बार घर का दरवाजा भी खुल चुका होता है। एल्दो बाहर निकलकर रास्ते की तरफ भाग जाता है, मगर जायंट उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वो एल्दो के का वेट कर रहा हो। वो जायंट एल्दो पर चपकता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्दो जान बचाकर भागते हुए दीवार क्रॉस करके निकल जाता है। और तभी एल्दो थकान के मारे वहाँ रास्ते पे ही सो जाता है। और जब वो उठता है थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। एल्दो दूर से एक बॉडी देखकर पहले कुछ हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद क्रिश्चियन बच गया है। पर फिर वो एल्दो कैमरा को लेने जाता है और तभी वो खुद की डेड बॉडी देखता है और वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि मतलब था कि एल्दो पहले ही मर चुका था। सीन कट होता है और हमें क्रिश्चियन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। पुलिस उसे इंटरोगेट कर रही होती है कि वो लोग दूसरे के घर क्या करने गए थे, लेकिन क्रिश्चियन को कुछ भी याद नहीं होता। और तभी पुलिस उससे वो वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें क्रिश्चियन खुद एल्दो को मार रहा होता है। वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका, क्योंकि हमें याद है एल्दो ने कहा था, अगर इस घर के भूत ने मुझे पसंद किया तो मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा। इसलिए घर के आत्माएं उसे रखने के लिए क्रिश्चियन को काबू करके एल्दो को मरवा देती है, क्योंकि वो उसको रखना चाहते थे इस घर पे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम दो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो कि वही जगह पे आए हुए हैं जहाँ ये सब हादसा हुआ था, और वो भी वही रिकॉर्ड करने जाते हैं जो पहले क्रिश्चियन और एल्दो भी करना चाहते थे। मगर आगे क्या होने वाला है इनको भी पता नहीं था। इसलिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगे कमेंट करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।